बहुत बड़ा हादसा हुआ है नाजरीन ये कातिल ग्लेशियर में कि अपनी फैमिली के साथ सैर तफरीह के लिए घर से चलते हैं और वहां पहुंचते हैं। ये वाक़या कैसे लौटेंगे उनके नाम भी बताता हूं। बाप, बेटा और उनका कज़न का शिकार होने वाले तहर महमूद वालिद मोहम्मद अकरम उम्र 42 साल, कौम अंसारी। उसके बाद सकना गली नंबर 21 मकान नंबर 12, अबू बकर वाल तहर महमूद उम्र 13 साल, कौम अंसारी। ये यानी कि जो बच्चा है जो सूबाई वजीर हैं सेहत जहद हुसैन ज़ेब ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नरान का गान के एरिया में ग्लेशियर गिरता है और नीचे 3 अफराद सेल्फी बनाते हुए उस ग्लेशियर के नीचे दब जाते हैं और उस ग्लेशियर दबने से उनकी मौत। 8 दिन उनकी डेड बॉडियां यानी कि नीचे पड़ी हुई थी और गल सड़ गई थी। यानी कि वो कुछ कहते हैं कि मुबैना तौर पर को जिंदा रहे हैं। के साथ उनका बेटा तैर साहब, उनका बेटा अबू बकर और उनका इतलीब जो कजन है, ये तीनों के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। उनके पूरे का पूरा घर तबाह हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। नाजरीन गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने जाते हैं, सैर तफरीह के लिए जाते हैं, लेकिन लोग सोच कर कुछ और जाते हैं लेकिन हो कुछ आगे और हो जाता है। कातिल ग्लेशियर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो आपके सामने रखने वाला हूं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि ये पूरे का पूरा घर यानी कि तबाह हो गया है। नरान भटकंडी सैर तफरीह के लिए आने वाले सयाह ग्लेशियर वाली आबशार में हादसे का शिकार हो गए। उसके बाद ग्लेशियर के नीचे कैसे दब गए, कितने अफराद नीचे दब गए और दम तोड़ गए, जख्मी कितने हैं, उसके बाद जाँ बहाक होने वाले के नाम क्या हैं, आपस में उनका क्या रिश्ता था, उसके बाद इनके नाम क्या हैं और किस शहर से किस सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है नाजरीन ये कातिल ग्लेशियर में कि अपनी फैमिली के साथ सैर तफरीह के लिए घर से चलते हैं और वहां पहुंचते हैं। ये वाक़या पेश आता है जी थर्सडे को यहां से निकलते हैं और ये हादसा पेश आता है सैटरडे को। तकरीबन 2 से 3 दिन गुजरे हैं, तीसरे दिन ये हादसा इतना बड़ा हादसा पेश आता है। तो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये जो 3 फैमिली के मेंबर जाँ बहाक हो चुके हैं नीचे बर्फ का ग्लेशियर का तोदा गिरने से, ये कैसे हादसा पेश आया, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेशन पहुंचे, फौरी नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी पहुंच जाए। नाज़रीन जो दोस्त हमारी वीडियोस को देखते हैं और देखकर भाग जाते हैं, लाइक भी नहीं करते और कमेंट सेक्शन भी कोई अपनी राय का इजहार नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नारान के मकाम पर ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप, बेटा समेत 3 अफराद स्याह जाँ बहाक हो गए। बताया जाता है कि ये ग्लेशियर का एक बहुत ही खूबसूरत बर्फनुमा का एक तोदा था, उसके नीचे यानी कि वो ब्लू कलर का लगता है और बहुत प्यारी उसकी शेर थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये हमारी मौत हमें खींच के लेके जा रही है और हम इससे यानी कि वापसी पे कैसे लौटेंगे। उनके नाम भी बताता हूं। बाप, बेटा और उनका कजन, तीनों जब ग्लेशियर के नीचे पहुंचते हैं, सेल्फियां बना रहे होते हैं तो ऊपर से तोदा गिरता है और नीचे वो दब जाते हैं, नीचे जाँ बहाक हो जाते हैं। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार स्याहों का लाहौर के इलाके मुगलपुरे से तलक है। उसके बाद इनका नाम क्या है जी, हादसे का शिकार होने वाले तहर महमूद वालिद मोहम्मद अकरम उम्र 42 साल, कौम अंसारी। उसके बाद सकना गली नंबर 21 मकान नंबर 12 हरबंसपुरा लाहौर। उसके बाद नंबर 2 अबू बकर वाल तहर महमूद उम्र 13 साल, कौम अंसारी। ये यानी कि जो बच्चा है अबू बकर, ये तैर साहब का बेटा था, यानी कि इसकी उम्र 13 साल थी। उसके बाद इनका जो कजन गया था उसका नाम है जी अतलीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो अतलीब शफीक वालिद मोहम्मद शफीक उम्र 22 साल, यानी कि ये भी मुगलपुरा के यानी कि इलाके के हरबंसपुरा में रहते थे। और ये ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार स्याहों का लाहौर से ही तल्लक है। और उसके बाद अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहां के जो सूबाई वजीर हैं सेहत जहद हुसैन ज़ेब ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने स्याहों को गैर
मुस्तहकम इलाकों में जाने से, सेल्फियां बनाने से गुरेज की हदायत जारी की हैं कि पुलिस सियाती मकामात पर जाते हैं तो आप अपने आप को सेव रखें, अपने आप को बचाएं ऐसी चीज़ों से कि आप देखते नहीं हैं कि ग्लेशियर ऊपर जो है ना आपके ऊपर खड़ा हुआ है और जो है ना आप नीचे देखते नहीं है। कोई भी इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी हीट अप हो रही है, तो कोई पता नहीं होता कि वो अपनी सैर तफरी के लिए अपने घर से लाहौर की जानिब से रवाना होते हैं और वो जब नरान कागान के एरिया में ग्लेशियर गिरता है और नीचे 3 अफराद सेल्फी बनाते हुए उस ग्लेशियर के नीचे दब जाते हैं और उस ग्लेशियर दबने से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। पिछले तकरीबन 1 महीना पहले की गालिबन बात है कि गुजरात के 4 दोस्त जो गए थे, यानी कि वो भी इसी तरह सिकरदू वाली जानिब गए थे, तो उनकी गाड़ी को भी हादसा हुआ था और वो 7 से 8 दिन उनकी डेड बॉडियां यानी कि नीचे पड़ी हुई थी और गल सड़ गई थी। यानी कि वो कुछ कहते हैं कि मुबैना तौर पे कुछ जिंदा रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन जिंदा रहे हैं, मोबाइल ट्राई करते रहे, सिग्नल नहीं थे। तो देख लें वो हादसे का शिकार हुए तो उन्होंने भी कोई, अल्लाह माफ करे, उनका भी कोई ओवर स्पीड थी, ये तो अब अल्लाह पाक की जात जानती है। और अब ये देख लें कि ये कोई गाड़ी पे नहीं जा रहे थे, हादसा पेश आया है तैर साहब की फैमिली के साथ। उनका बेटा तैर साहब, उनका बेटा अबू बकर और उनका इतलीब जो कजन है, ये तीनों के साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। उनके पूरे का पूरा घर तबाह हो गया है। हंसी खुशी गए थे, यानी कि सैर तफरी के लिए, गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे कि चलो लाहौर में शदीद गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो चलो नरान कागान में जाते हैं तो वहां का मौसम एंजॉय करेंगे। उसके बाद वहां का बहुत ही प्यारा मौसम था जैसे भी है, लेकिन मौत उन्हें यहां से खींच के ले गई कि हंसी खुशी गए, उनकी जिन गुमान में भी नहीं था कि हम लौटेंगे तो हमारी डेड बॉडी नहीं लौटेंगी, जिंदा नहीं लौटेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हम उनके फैमिली से ताज़ियत करते हैं और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक इन तीनों जो जाँ बहाक हुए हैं, अल्लाह पाक उन तीनों अफराद को जो वफात पा गए हैं, अल्लाह पाक उनको करवट करवट में जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप जाते हैं नरान कागान या सिकरदू में जाते हैं, मरी में जाते हैं, किसी जगह पर भी जाते हैं, अपने आप को जो है ना बचाएं, उसके बाद ऐसे हादसातों से बचाएं। लिखा तो होता है, जो हादसा लिखा हुआ, जो मौत लिखी हुई है, वो हादसा आना ही आना है, लेकिन एहतियात भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ग्लेशियर का तोदा गिरने से, ग्लेशियर में तोदा गिरने से नरान कागान में एक ही फैमिली के 3 अफराद, बाप, बेटा और उनका कजन जाँ बहाक हो गए, इस दुनिया फानी से चले गए। हंसी खुशी वो सैर तफरी के लिए अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे नरान कागान में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कातल ग्लेशियर उनकी जान ले लेगा और नीचे तोदे के नीचे गिरकर सेल्फियां लेते हुए वो नीचे आ गए। तो अफसोस हुआ है, बहुत बड़ा सान्या हुआ है। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक उन लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, और जो तीनों अफराद तैर साहब, उनके बेटे अबू बकर साहब और अतलीब साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आपका क्या कहना है जो नरान कागान में या सिकरदू के एरिया में जाते हैं? जिस तरह पिछले महीने में मैंने पहले बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ा हादसा आता है, 4 दोस्त जाते हैं गुजरात के, वो भी कातली रास्ता था, कातली गाड़ी थी और दरिया के किनारे ऊपर से गाड़ी गिरी, पता नहीं कितने फुट से नीचे गाड़ी गिरी और तबाह, यानी कि कुछ तो जो है ना, एक जो उनका दोस्त था बाहर पत्थर पे आ गया और 3 अफराद की यानी कि गाड़ी के अंदर ही मौत वाक़या हो गई। तो नाज़रीन, बहुत अफसोस, वो भी बहुत बड़ा सान्या था। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा सान्या है इस फैमिली पर। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। आपने लाजमी बताना है आपकी क्या राय है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस हैं आप। आपके कमेंट्स से हमें बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ने से हम लोगों तक आगे पैगाम पहुंचाएं। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।